बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 16 को पढ़ने जा रहे हैं और लेसन नंबर 16 में हम फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसे हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। एज़ रूटीन या जैसा हमारा के तरीका है अपना टेंस पढ़ने का, तो फर्स्ट वन तो हम उर्दू में इसकी पहचान सीखते हैं। तो उर्दू में पहचान ये होगी, फर्स्ट वन क्योंकि ये फ्यूचर है तो इसका जो मेजर ग्रुप होगा, जो उर्दू फ़िक्रे का इख्तिताम होगा, वो गागे गी पे होगा। और साथ ही ये मुस्तकबिल मुकम्मल है, परफेक्ट है तो परफेक्ट की अलामत चुका चुकी चुके होगी। तो इसकी जो जेन्युइन पहचान बनेगी, चुका चुकी और चुके जो है ये परफेक्ट की अलामत है, और आगे मेजर ग्रुप गागे गी लगा हुआ है तो वो मुस्तकबिल की या फ्यूचर की पहचान है। तो इसलिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, उर्दू में एक पहचान होगी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल की। तो उसके बाद जो है हम फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखते हैं। इसमें जो फ़िक्रा बनाने का तरीका है वो पैटर्न कुछ इस तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो हर टेंस में ऐसे ही आता है। उसके बाद जो है ना विल हैव और शैल हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव और शैल हैव। इसमें हैज़ और हैव डिफ्रेंशिएट करने का कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह प्रेजेंट में हमने पढ़ा था। इसमें विल हैव और शैल हैव, विल के साथ भी हैव है, शैल के साथ भी हैव है। विल और शैल में फ़र्क वो हमने पहले पढ़ लिया है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। क्योंकि ये परफेक्ट है, मुकम्मल है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कॉन्टीन्यूस के अलावा जहाँ भी परफेक्ट का नाम ए आपने थर्ड फार्म लगानी है, और थर्ड फार्म टेंसेज में सिर्फ परफेक्ट में ही इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद थर्ड फार्म ऑफ द वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये सादा फ़िक्रा बनाने का तरीका था फ्यूचर परफेक्ट का। आइए एग्जांपल से सीखते हैं हम। अली स्कूल जा चुका होगा, अली विल हैव गॉन टू स्कूल। हम स्कूल जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। तो इस तरह आप और फ़िक्रे भी बना सकते हैं। हम ख़त लिख चुके होंगे, वी शैल हैव रिटन अ लेटर, एटसेट्रा। आप करते जाएं, आप जिस तरह के आपको वर्ब्स मिलते जाएं आप फ़िक्रे बनाते जाएं। तो ये तो था सादा फ़िक्रा बनाने का तरीका। नेक्स्ट इसी तरह रूटीन में जैसा कि हम इंटेरोगेटिव या सवालिया फ़िक्रा भी, सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीका, इंग्लिश में जिसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, और सवालिया निशान भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि रूटीन में सवालिया फ़िक्रा बनाने का हम तरीका सीखते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दें, आपका फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। तो विल और शैल को पहले लगा देंगे, बाकी उसी तरह सब्जेक्ट आएगा और प्लस हैव आएगा, प्लस थर्ड फार्म ऑफ द वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे सवालिया निशान। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अली स्कूल जा चुका होगा? तो विल अली हैव गॉन टू स्कूल। क्या हम स्कूल जा चुके होंगे? शैल वी हैव गॉन टू स्कूल। तो आप लोगों को अगर ये इजी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में टेंस इजीली समझ आ रहे हैं तो आप कमेंट करें, इनके मुतालिक बताएं। और अगर आपको इजीली समझ आ रहे हैं तो फिर मैं आगे एक्टिव एंड पैसिव को भी डाल दूंगा वक़्त निकाल के, और उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और इंग्लिश की चंद और जो चीज़ें हैं वो भी मैं फिर उन पे लेसन इनमें सीरीज़ में डाल दूंगा। अगर आपको समझ आ रही है इजीली तो आप कमेंट करें, मुझे बताएं, तो तब मैं एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए वक्त निकाल के वो भी डाल दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह बना लें। इसके बाद हम इसका नेगेटिव और सवालिया और नेगेटिव एक साथ वो भी सीख लेते हैं। जी, सादा के बाद, सादा फ़िक्रे के बाद अब हम नफ़ी फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो नफ़ी के लिए भी सो मच सिंपल टेक्निक है। जैसा कि हमने सवालिया के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया था, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव, और उसके बाद थर्ड फार्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो नफ़ी के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो जो पैटर्न होगा वो इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट। मैंने पहले भी आपको एक नोट बता दिया था कि आप लोगों को इस टेंशन से बचाने के लिए या कन्फ्यूजन से, कि आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि नॉट में कहाँ लगाऊं, तो फ्यूचर टेंस में विल और शैल के बाद ही आप नॉट लगाना।
तो सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस उसके बाद नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपका फ़िक्रा नफ़ी में तब्दील हो गया, बन गया। एग्जाम्पल लेते हैं, अली स्कूल नहीं जा चुका होगा, अली विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब सवालिया और नफ़ी एक साथ बना लेते हैं, जिसमें सवालिया भी हो नफ़ी भी हो। तो सवालिया के लिए तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे नफ़ी करने के लिए, और उसकी उसी तरह उसके बाद हैव आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी और एंड पे सवालिया निशान आ जाएगा। फार्मूला देखते हैं, शेल और विल को सब्जेक्ट से पहले, ये एस सब्जेक्ट को शो कर रहा है, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली हम उसी सिंपल टेंस, सिंपल जो फ़िक्रा होता है, जो उसका पैटर्न होता है, उसी का हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा देते हैं तो फ़िक्रा सवालिया बन जाता है। और अगर उस हेल्पिंग वर्ब के बाद, सादा फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा देते हैं तो वो नफ़ी बन जाता है। अगर सवालिया और नफ़ी दोनों हम बनाना चाहते हैं तो फिर वो जो हेल्पिंग वर्ब थी, जिस तरह सादा सवालिया में हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया था, इसी तरह सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं और नफ़ी के लिए नॉट भी साथ लगा देते हैं। तो इसमें दोनों खसूसियात आ जाती हैं, सवालिया और नफ़ी। क्या अली स्कूल नहीं जा चुका होगा, विल अली नॉट हैव गॉन टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, तो शैल वी नॉट हैव गॉन टू स्कूल। सो सिंपल, बस एक स्कीम याद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जहन में एक स्केच बन जाए कि प्रेजेंट कहाँ पे है, पास्ट कहाँ पे है, फ्यूचर कहाँ पे है। तो अगर आप ऐसे गेम टाइप इसको सीखेंगे तो ग्रामर आपको इजीली याद भी रहेगी और समझ भी आ जाएगी। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को और स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, जो कि हमारा टेंसेस का आखिरी टेंस होगा, टाइप्स होगी। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, पहचानेंगे फ़िक्रे को, फ़िक्रा बनाना कैसे है, एक रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद तीनों टेंसेस का, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों का हम एक साथ एक लेसन बनाएंगे ताकि आपने ये जो सीरीज़ पढ़ी है उसके एंड पे तमाम टेंसेस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।